झांक रहे हैं इधर उधर सब, अपने अंदर झांके कौन। ढूंढ रहे दुनिया में कमियां, अपने मन में ताके कौन। दुनिया सुधारो सब चिल्लाते, स्वयं को आज सुधारे कौन। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, स्वयं पर आज विचारे कौन। हम सुधरे तो जग सुधरेगा, हम सुधरे तो जग सुधरेगा, यह सीधी बात स्वीकारे कौन। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज 16वें दिन की कक्षा में द्रव्य संग्रह की कक्षा, आप सभी का स्वागत बहुत बहुत। कल की कक्षा में आपने अस्थिकाय का स्वरूप जाना। 24 और 25 नंबर पे अस्थि जमा काय यह बताया गया कि 5 द्रव्यों का स्वरूप अस्थिकाय कहलाता है। अस्थि तो सब द्रव्यों में है, छहों के छहों, यानी है वो द्रव्य है, परंतु काय किन किन में है। क्योंकि काय अर्थात शरीर बहुप्रदेशी होता है, तो वह धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल सब में मिलेगा। अर्थात 5 द्रव्यों में काय है, केवल काल द्रव्य को छोड़कर। काल द्रव्य यानी कि असंख्यातवा भाग जो लोक का है, उसमें एक कालाणु विराजमान है। यानी कि लोक असंख्यात प्रदेश वाला है, तो असंख्यात काल अणु फैले हुए हैं, असंख्यात प्रदेश नहीं है काल के। यह समझाया गया था कल। बहुत विस्तृत रूप से आपको द्रव्यों की प्रदेश की संख्या का वर्णन भी बताया गया। आइए उसको भी समझ ले। जीव और पुद्गल संख्या में तो अनंतानंत हैं, परंतु प्रदेशों में देखेंगे तो एक जीव में असंख्यात प्रदेश होते हैं। असंख्यात प्रदेश, वह फर्क इतना है कि चींटी के जीव में भी असंख्यात प्रदेश है, वह कम है, परंतु हाथी के जीव में असंख्यात प्रदेश ज्यादा है। पुद्गल में 1 अणु, 2 अणु और स्कंद की अपेक्षा से संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश जाने। क्योंकि लोकाकाश असंख्यात प्रदेश वाला है, इसलिए हमारे धर्म, अधर्म यह भी असंख्यात प्रदेश है, क्योंकि वह सर्वस्व तिल में तेल के समान सब तरफ फैले हुए हैं। काल को जाना हमने। असंख्यात संख्या तो उसकी बहुत है, असंख्यात है संख्या, काउंटेबल नहीं है, परंतु उसके हर संख्या में एक ही प्रदेश है, वह एक ही प्रदेश के रूप से जाना जाता है। अर्थात 5 अस्थिकायों का वर्णन हुआ। आज 16वीं की कक्षा में आप अणु भी उपचार से काय कहलाता है, यह 26वीं नंबर गाथा में समझेंगे। अणु, अब आप कहेंगे कि अणु तो एक छोटा सा प्रदेश कहता है, तो वह क्यों आया काय में। वह इसलिए क्योंकि सर्वज्ञ भगवान ने यह कहा कि एक अणु के अंदर भी बहुत सारे स्कंधों के प्रदेशों को अपने में स्थान देने की शक्ति है। जैसे कि आकाश द्रव्य में समस्त द्रव्यों को अपने में अवगाहन देने की शक्ति है, ऐसे एक अणु में बहुत सारे स्कंधों के प्रदेश घुसते चले जाते हैं, घुसते चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता। इसलिए एक प्रदेश वाला अणु भी उपचार से काय कहा गया है। और हमारी 27वीं गाथा में जो हम इतना प्रदेश समझ रहे हैं कि प्रदेश कितने कितने हैं, उनके स्वरूपों और शक्ति का वर्णन करेंगे 27वीं नंबर गाथा में। प्रदेश अर्थात एक पॉइंट, एक क्षेत्र की इकाई जो जगह घेरता है। इसी के साथ आप 27वीं नंबर गाथा के साथ प्रदेश की परिभाषा के साथ 6 द्रव्यों का वर्णन संपूर्ण करेंगे। द्रव्य संग्रह जो 58 गाथाओं में है, वे 3 चैप्टर्स में परिभाषित किया गया है, जिसमें पहला चैप्टर है और वह 27 गाथाओं के अंदर है। तो चले फिर हम क्यों ना पढ़ने चले और समझें, क्योंकि चिंतन करें, चलते रहे कदम तो किनारा ज़रूर मिलेगा, अंधकार से लड़ते रहे तो सवेरा ज़रूर खिलेगा। और जब ठान लिया मंजिल पर जाना, जब ठान लिया मंजिल पर जाना, तो रास्ता ज़रूर मिलेगा। ए राही न थक, तू चलता चल, चलता चल, एक दिन समय ज़रूर फिरेगा,
एक दिन समय जरूर फिरेगा। समय का सदुपयोग करते आइए पढ़ें। जय जिनेन्द्र जीवम जीवम दवम जीर्णवरवसहेण जेणले दिठम देवेन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। पंच परमेष्टि भगवान की जय। पुद्गल के अणु के विषय में चर्चा हो रही है। अणु क्या है, अणु को अस्तिकाय माना जाए या नहीं माना जाए, उस संबंध में आज गाथा आपको पढ़ने को मिलेगी। आइए उच्चारण करते हैं। एय पदेशो विअणु, एय पदेशो विअणु, राणाखंड पदेश दोदी, प्राणाखंडपदेश दोहोदी, बहुदेशो उभयारा, बहुदेशो व्यारा, तेन एकाओ भणन्ति सवर्णु, तेन एकाओ भणन्ति सवर्णु। प्रश्न है, ये गाथा आचार्य ने क्यों लिखी? उत्थानिका क्या है? उत्थानिका ये है, हमने माना कि जीव द्रव्य, धर्म अधर्म, आकाश द्रव्य को आपने अस्तिकाय कह दिया, लेकिन पुद्गल द्रव्य तो परमाणु है। फिर परमाणु को आपने अस्तिकाय क्यों कहा? उसको भी आप काल द्रव्य की तरह अस्तिकाय से निकाल देते। तो आचार्य ने ये गाथा लिखी। देखें जरा। एय पदेशो विअणु, एक प्रदेशी होते हुए भी जो अणु है, राणा माने अनेक प्रकार के स्कंद प्रदेश वाला हो जाता है, अर्थात और अणुओं से जुड़ के 2 प्रदेशी, 4 प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी हो जाता है। एक प्रदेशी अणु भी अनेक प्रकार के स्कंद प्रदेश वाला हो जाता है। कैसा हो जाता है? बहुदेशो, बहुप्रदेशी हो जाता है। इसलिए उभयारा उपचार से सवर्णु सर्वज्ञ देव ने तेण माने इसलिए, इस कारण से काओ भणंती, उसको काय कहा है। सर्वज्ञ देव कहते हैं अणु अन्य अणुओं के साथ मिलके बहुप्रदेशी स्कंद रूप हो जाता है, इसलिए इसको हमने उपचार से अस्तिकाय कह दिया है। फिर देखें एक बार। एक प्रदेशी होते हुए भी अणु अनेक प्रकार के स्कंद प्रदेश वाला होता है, इसलिए बहुदेशो उभयारा, सवर्णु सर्वज्ञ देव ने तेण मन इस कारण से, उपचार से, बहुप्रदेशी होने से उसे काय कहा है। सर्वज्ञ देव कहते हैं यद्यपि ये एक प्रदेशी है, लेकिन बहुत से अन्य परमाणुओं के साथ मिलके एक नई, एक स्कंद पर्याय को प्राप्त हो जाता है, इसलिए एक प्रदेशी होते हुए भी हमने उपचार से इसको काय कहा है। ऐसा सर्वज्ञ देव कहते हैं। पंडित जी, परमाणु का आकार कैसा होता है? आचार्यों के इस संबंध में 2 मत मिलते हैं। कुछ आचार्य कहते हैं परमाणु गोल होता है, कोई आचार्य कहते हैं परमाणु षटकोण 6 पैल वाला होता है। अब इन दोनों में अगर थोड़ी युक्ति लगाएं तो अगर गोल होता है परमाणु का आकार,
और परमाणु से परमाणु जुड़ेगा तो गोल से गोल जुड़ने से बीच में खाली जगह रह जाएगी। लेकिन अगर षटकोण परमाणु है और वो षटकोण परमाणु से जुड़ेगा तो कोई स्थान नहीं छूटेगा। इसलिए देखा जाए, विद्वान लोग ऐसा कहते हैं कि युक्ति से तो परमाणु का आकार चौकोर अर्थात 6 पैल वाला होना चाहिए। 4 और ऊपर नीचे 6 पैल वाला होना चाहिए। 6 पैल वाला होता है तो एक से एक जुड़ेगा तो वो बिल्कुल छिद्र रहित अवस्था बन जाएगी। इसलिए परमाणु का आकार 6 पैल मानना युक्ति संगत प्रतीत होता है, यद्यपि आचार्यों के 2 प्रमाण हैं। पंडित जी, परमाणु क्या हमेशा शुद्ध ही होता है या अशुद्ध भी होता है? कोई वस्तु जब तक अकेली रहती है तब तक शुद्ध रहती है। हमारी आत्मा जब तक आत्मा रूप में है, मान लो जैसे सिद्ध भगवान की, शुद्ध है। कर्म से दूसरी चीज से जुड़ी तो अशुद्ध हो जाती है। इसी तरह जब तक परमाणु अकेला है तब तक शुद्ध है। अगर वो अन्य एक परमाणु से भी जुड़ता है ना तो अशुद्ध हो जाता है। इसलिए काल द्रव्य के अणु तो अन्य अणु से नहीं जुड़ते, इसलिए वो कभी अशुद्ध नहीं होते, हमेशा शुद्ध रहते, उनमें अशुद्धि नहीं होती। और देखो, काल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य में अशुद्धि होती ही नहीं। अशुद्धि केवल 2 ही में होती है, जीव में और पुद्गल में। पुद्गल का परमाणु अन्य परमाणु से जुड़ा और अशुद्ध हो जाता है और एक नई पर्याय को जन्म देता है, स्कंध। स्कंध क्या है? ये पुद्गल की अशुद्ध पर्याय है, परमाणु पुद्गल की शुद्ध पर्याय। पंडित जी, परमाणु कितने प्रकार के होते हैं? आचार्यों ने परमाणु के 2 भेद किए हैं, एक कार्य परमाणु, एक कारण परमाणु। कोई स्कंद है, उसको तोड़ा, तोड़ने से जो परमाणु बना वो कार्य परमाणु, और 2 परमाणु मिलने से जो स्कंद बना। फिर देखो, 2 परमाणु मिलने से जो स्कंद बना तो वो कारण परमाणु। फिर देखना, स्कंद टूटा और परमाणु बना, ये कार्य परमाणु। और 2 स्कंद जुड़े, स्कंद ने किसी के साथ जुड़ के स्कंद, परमाणु ने किसी के साथ जुड़ के स्कंद बनाया, वो कारण परमाणु। इस तरह परमाणु के 2 भेद आचार्यों ने किए। कौन सी पुद्गल का स्कंद कितना प्रदेशी है, यह हमें कैसे ज्ञात होता है? ये हमारे ज्ञान का विषय नहीं, क्योंकि अनंत पुद्गल परमाणु मिले और जो अनंत अणु वर्गणा मिले वो भी हमारे ज्ञान का विषय नहीं होती। हमारा ज्ञान तो बहुत स्थूल है। प्रश्न, अणु का ज्ञान किनको होता है? आचार्यों ने लिखा है, जो सर्वावधि अवधिज्ञानी हैं वे अणु को जानते हैं। देशावधि वाले नहीं जानते, परमावधि वाले भी नहीं जानते, सर्वावधि वाले जानते हैं। कुछ आचार्य तो ये कहते हैं, जैसे उमा स्वामी महाराज और उनके टीकाकारों के अनुसार अणु का ज्ञान अवधिज्ञानियों को भी नहीं होता। ये तो बड़ी छोटा है ना, इसके लिए बहुत उत्कृष्ट ज्ञान चाहिए। तो अणु, कौन अणु कितने प्रदेशी है, ये हमारे ज्ञान का विषय नहीं। कदाचित सर्वावधि अवधिज्ञान, विपुलमति मन पर्य ज्ञानी और केवल ज्ञानी इसको जानते। अब प्रश्न, कौन सा स्कंद है कितने प्रदेशी? प्रश्न ये है, ये जो स्कंद बना ये कितने परमाणुओं से मिलके बना? मान लो 10,000 परमाणुओं से मिलके एक स्कंद बना, तो वो स्कंद क्या कहलाएगा? 10,000 प्रदेशी। ठीक है। अब प्रश्न, वो स्कंद कितने प्रदेशों में रहेगा? ये विषय समझने वाला है। वो स्कंद कितने प्रदेशों में रहेगा? 1 प्रदेश में भी रह सकता है, 2 में भी रह सकता है, 50 में भी रह सकता है, 100 में भी रह सकता है।
क्यों रह सकता है? वे परमाणु एक में एक प्रवेश कर जाते हैं। तो आचार्यों ने लिखा कि एक प्रदेश में अनंत अणुओं को अब स्थान देने की सामर्थ्य है। मतलब अनंत अणु भी एक प्रदेश में टिक सकते हैं। अनंत अणु एक में एक प्रवेश कर गए तो एक अणु में अनंत अणु आ गए। अब एक अणु ने जगह घेरी एक प्रदेश, तो एक प्रदेश में जो स्कंध आया वो हो गया अनंत प्रदेशी। तो हमें समझना क्या है? पुद्गल का स्कंद कितने प्रदेशी है? जितने अणुओं से मिलकर बना। वो पुद्गल का अणु, वो स्कंद कितने प्रदेशों में रहता है? कितने में भी रह सकता है, एक में भी, दो में भी, चार में भी, लेकिन डेढ़ में नहीं रह सकता। क्यों? पुद्गल का जो प्रदेश है ना, अविभागीय है। प्रदेश का आप विभाजन नहीं कर सकते। कैसे विभाजन करेंगे? इसलिए कोई भी स्कंद 1, 2, 3, 4 प्रदेशों में रह सकता है, लेकिन 1.5, 2.5, 3.5 प्रदेशों में नहीं रहता। ऐसा लगाना चाहिए। पंडित जी, जो परमाणु होते हैं तो उनकी उत्पत्ति कैसे होती है? तत्वार्थ सूत्र का एक सूत्र है, भेदादणु, अर्थात भेदात, भेद से अणु की उत्पत्ति होती है। अर्थात एक स्कंद को तोड़ें, तोड़ते 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 जब अंतिम हिस्सा बनता है, उससे अणु की उत्पत्ति होती है। कभी जुड़ने से अणु की उत्पत्ति नहीं होती, जुड़ने से स्कंद की उत्पत्ति होती है, और टूटने से अणु की उत्पत्ति होती है। इसलिए अणु की उत्पत्ति कैसे होती है? भेदात, स्कंद के भेद करते 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 उस पुद्गल का जो अंतिम अविभागी हिस्सा बचा, ये अब और नहीं टूट सकता, इसका नाम अणु है। ऐसा लगा। पंडित जी, अणु और परमाणु में क्या अंतर है? आचार्यों ने अणु और परमाणु की एक ही परिभाषा दी है। जैन शास्त्रों के अनुसार अणु और परमाणु दो तरह के नहीं होते, दोनों शब्द पर्यायवाची हैं। अर्थात पुद्गल के अविभागी हिस्से को हम अणु भी कह सकते हैं, परमाणु भी कह सकते हैं। पंडित जी, इस गाथा से हमें क्या सीखना चाहिए? इससे हमें यह सीखना चाहिए, अणु जब तक अकेला रहता है तब तक शुद्ध रहता है। अन्य का संबंध हुआ और अशुद्धि का प्रारंभ हुआ। इसी तरह जब तक मेरी आत्मा के साथ कर्म आदि अन्य द्रव्यों का संबंध है, तब तक मेरी आत्मा अशुद्ध है। जब मेरी आत्मा सब संबंधों से अलग हो जाएगी, तो जैसे परमाणु शुद्ध होता है, उस तरह शुद्ध हो जाएगी। अभी तक पिछली गाथाओं में हमने प्रदेश प्रदेश को बहुत बार सुना। शिष्य ने प्रश्न किया ग्रंथकार आचार्य से, भगवान प्रदेश की क्या परिभाषा है? तब आचार्य ने एक गाथा प्रदेश की परिभाषा के रूप में लिखी, जो आज अब पढ़ाई जाएगी। आइए। जावदियम आयासम अविभागी पुग्गलाणुवट्टद्धम् तं खुपदेशं जाने सौवाणोत्थान दानरिहम्। प्रदेश क्या है? ये क्षेत्र की इकाई है, एरिया, स्थान। जितना स्थान एक परमाणु रोकता है, उतने स्थान को कहते हैं एक प्रदेश। आइए गाथा देखें। जावदियम, जितना, आयासम, आकाश को, जितने आकाश को एक अविभागी पुद्गल का अणु वट्टद्धम रोकता है।
फिर देखें, जावदीयम आयासम, जितना आकाश एक अविभागी पुद्गल परमाणु, पुद्गल अणु और बट्टधम पुद्गल के अणु के द्वारा रोका जाता है, तब माने उसे, खू माने निश्चय से, पदेशम प्रदेश जानना चाहिए। वह प्रदेश कैसा होता है? समस्त अणुओं को, देखें कितने इसमें शब्द दिए हैं, सव, अणु, ठाण, दान और यम, 5 शब्द हैं इसमें। समस्त, सब माने समस्त अणुओं को स्थान देने में समर्थ है। नीचे वाली पंक्ति अच्छी तरह देखें, सब समस्त, अणु माने अणुओं को, ठाण माने स्थान, दान माने देने में समर्थ होता है। एक प्रदेश में जितने भी अनंतानंत अणु हैं पूरे संसार में, सब भी आ जाएं तो एक अणु में समा सकते हैं। कारण एक अणु में दूसरा अणु प्रवेश कर जाता है और प्रदेश में अवगाहन शक्ति आकाश में है, इसलिए कोई आपत्ति नहीं पड़ती। पंडित जी, आकाश के एक छोटे से हिस्से पर कितने द्रव्य रह सकते हैं? हम अंगुल का असंख्यात्मा भाग, समझो सुई की नोक से भी छोटा, इतना आकाश ले लें। इस आकाश में अनंतानंत तो निगोदिया रह सकते हैं, क्योंकि एक साधारण शरीर इससे भी छोटा होता है, इतना ही बड़ा कहा है शास्त्रों में। और प्रत्येक जीव के साथ अनंतानंत अनंतानंत कर्म परमाणु और हैं, वो भी उसमें रह सकते हैं। तीसरी बात, असंख्यात काल द्रव्य के अणु भी उतने स्थान में रह सकते हैं। एक उतने आकाश के छोटे हिस्से में ये द्रव्य कैसे रह सकते हैं? अवगाहन शक्ति के कारण, एक दूसरे को स्थान देने के कारण। अब यहाँ कितने द्रव्य हैं? 6 द्रव्य हैं, लेकिन आपस में टकरा तो कोई नहीं रहे। धर्म द्रव्य भी हैं, अधर्म भी हैं, आकाश भी है, काल भी है, जीव भी है, पुद्गल भी है, लेकिन टकराहट तो नहीं हो रही। इसी तरह उस आकाश के अंगुल के असंख्यात में भाग, सुई की नोक से भी छोटे हिस्से में अनंतानंत जीव, उनसे अनंत गुणे पुद्गल के परमाणु और असंख्यात काल द्रव्य के अणु आराम से रह सकते हैं। ये जैन धर्म ये बताता है कितना सूक्ष्म वर्णन जैन धर्म में है। क्यों है इतना सूक्ष्म? सर्वज्ञ देव ने देखा है और कोई तो इसको देख ही नहीं सकता, इसलिए औरों को तो बड़ा अचंभा सा लगता है इन बातों में, लेकिन ये बातें परम सत्य हैं। आकाश के अनंत प्रदेश होते हैं, जीव के असंख्यात प्रदेश होते हैं, तो ये किसने नापे हैं? ये तो केवली भगवान ने अपनी दिव्य ध्वनि में, अपने उपदेश में हमको बताया, और ये उन्हीं के ज्ञान का विषय है। कौन बता सकता है इन बातों को? इसलिए केवली भगवान ने जो बताया उसको हम प्रमाण मानते। 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनका हम बुद्धि से कभी, तर्क से कभी कसौटी पे कस नहीं सकते। जो विषय बड़ा सूक्ष्म है, जैसे ये अनंत परमाणु, अनंतानंत जीव, निगोदिया जीव आदि का, ये हमारे ज्ञान का विषय नहीं। जो भूतकालीन है, भगवान ऋषभदेव हुए, उनके बाहुबली स्वामी हुए, भरत हुए, ये हमारे ज्ञान का विषय नहीं। कोई ज्योतिषी या कोई भी हो नहीं जान सकता, वो तो केवली भगवान ने बताया, आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा, उससे हम जान लेते हैं। तीसरी बात, दूरवर्ती, जैसे नंदीश्वर दीप 8वां है, हमारे ज्ञान का विषय नहीं। तो जहाँ ये 3 चीज़ें आए ना, सूक्ष्म, दूरवर्ती और भूतकालीन, आगम से प्रमाण करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? कि इन महान ऋषिराजों ने कोई भी बात गलत नहीं लिखी,
कोई भी बात व्यवहार में, चारित्र में और सारी बातों में इनकी कोई बात जब नहीं कटती तो ये बात क्यों गलत लिखेंगे? नहीं लिख सकते। ये तो महान आचार्यों के लिखे हुए ग्रंथ हैं। इसलिए ये किसने प्रदेश नापे? किसी ने नहीं। ये तो जैसे भगवान के उपदेश में आए, गणधर देव ने अंग पूर्वों में लिखे, हमारे पास आए, हम पढ़ते हैं और श्रद्धा से स्वीकार करते हैं। पंडित जी, क्या हम किसी अणु को उत्पन्न कर सकते हैं? नहीं, हम में इतनी शक्ति नहीं। कैसी मशीन लगा लें, कितनी बड़ी चक्की लगा लें, कितना बड़ा कुछ भी लगा लें, अणु की उत्पत्ति हमारे द्वारा नहीं हो सकती। हमारे द्वारा जो महीन से महीन, मैंने बताया था ना, अगर मैदा भी पीसेंगे तो मैदा का जो हर कण है वो भी अनंत प्रदेशी है। इसलिए हमारे द्वारा अणु की उत्पत्ति संभव नहीं। जो पुद्गल की वर्गणा हैं वो बहुत प्रकार की हैं, तो क्या फिर भाषा वर्गणा मनोवर्गणा बन सकती है क्या? क्यों नहीं बन सकती? हैं तो पुद्गल की वर्गणाएं। जैसे आहार वर्गणा से तेजस वर्गणा में परमाणु ज़्यादा, तेजस वर्गणा से भाषा में ज़्यादा, भाषा से मनोवर्गणा में ज़्यादा, मनोवर्गणा से कार्बन वर्गणा में और परमाणु ज़्यादा होते। अब मान लो कार्बन वर्गणा में से कुछ परमाणु निकल जाएं तो वो मनोवर्गणा बन जाती है। मनोवर्गणा में से कुछ परमाणु निकल जाएं तो भाषा वर्गणा बन जाती है। भाषा वर्गणा में से कुछ परमाणु निकल जाए तो तेजस वर्गणा बन जाती है। इस तरह ये वर्गणाएं चेंज होती हैं, इनमें कोई आपत्ति नहीं, आगम सम्मत है ये प्रसंग। पंडित जी, नापने का काम अणु से ही क्यों किया, और किसी से भी तो हो सकता है? हमेशा जब नापा जाता है ना तो इकाई, छोटी इकाई से ही नापा जाता है। अब सबसे छोटा अणु, अब इससे छोटा स्थान कोई घेर नहीं सकता, और जब स्थान की इकाई की कोई बात चली है तो अणु से करनी पड़ेगी। अब जैसे मान लो, अब टाइम, काल, समय की बात करें, समय का सबसे छोटा हिस्सा समय, तो हम समय, असंख्यात समय, एक समय, दो समय, हम समय से ही तो चलेंगे। अब भाव, आत्मा के परिणाम, जब परिणामों की चर्चा होगी ना तो हम कैसे चलेंगे? हम उसके अविभागी प्रतिच्छेदों के अनुसार चलेंगे। क्यों? अविभागी प्रतिच्छेद से और छोटा भाव हो ही नहीं सकता। और जब द्रव्य का नाप लेके चलेंगे सबसे छोटा, तो हम अणु को लेके चलेंगे ही चलेंगे। इस तरह क्षेत्र की इकाई बनानी थी तो सबसे छोटा अणु, अणु ने कितनी जगह घेरा, उसको उन्होंने एक प्रदेश बना दिया। इसके अलावा और कोई मार्ग था भी नहीं। आज द्रव्य संग्रह का पहला अधिकार पूरा हो गया। इस पहले अधिकार में हमने क्या पढ़ा? द्रव्य कुछ जीव हैं और कुछ अजीव हैं। जीव द्रव्य के बारे में तो हमने शुरू की जो 12-14 गाथाएं पढ़ी वो बहुत ही अच्छी थी कि जीव को कैसे समझा जाए। तो आचार्य ने 14वीं गाथा तक उनका वर्णन किया। उसके बाद फिर अजीव द्रव्यों का वर्णन किया। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन सब का स्वरूप बताया। फिर ये कितने प्रदेशी हैं ये बताया। फिर उसमें अणु और स्कंध की चर्चा की। पुद्गल की पर्यायों की भी बात हुई, प्रदेश की भी परिभाषा उन्होंने बताई, और उन्होंने इस तरह जीव और अजीव द्रव्यों के अनुसार पहले 27 गाथा वाले प्रथम अधिकार को पूरा कर दिया। इस तरह द्रव्य संग्रह का पहला अधिकार हुआ, और इसमें आपको जीव द्रव्य और अजीव द्रव्यों के बारे में बहुत अच्छा परिचय मिला। अब आगे की जो गाथा हैं उसमें क्या होगा? जीव और अजीव के जो विशेष हैं, जीव और अजीव मिलते हैं तब कौन कौन सी पर्याय उत्पन्न होती हैं। जीव और अजीव के जो विशेष हैं, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पाप और पुण्य, अब अगली 11 गाथाओं में इनकी चर्चा होगी, आपको अच्छी लगेगी। हम जानते हैं प्राकृत थोड़ी सी कड़ी होती है, लेकिन थोड़ा मन लगाएं तो सच बताएं आपको सरल लगा कि नहीं लगा? बिल्कुल सरल लगा।
और अगर आपने द्रव्य संग्रह को अच्छी तरह पढ़ लिया तब आचार्य कुंद कुंद का साहित्य अब आप आराम से पढ़ पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। हमें उम्मीद है आपका मन लगेगा, हमारी मेहनत सफल, आपका देखना भी सफल। जय जिनेंद्र।